दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। ऐसा दांव चला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरीके से चौतरफा कसा हुआ है कि अब अमेरिका, पेंटागन और ट्रंप किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर एक नए किलिंग मशीन को ईरान ने समंदर में उतार दिया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भयानक तरीके से बैकफुट पर हैं। एक ताजा इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिससे यह समझ आता है कि वो किस तरीके से बौखलाया हुआ है और कैसे अपने ही झूठ पर पर्देदारी करते हुए खुद को ही नंगा कर गया। अभी मैं उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ इजराइल में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तरीके से रॉकेट की बौछारों से हमला किया है। मतलब आप समझिए कि इजराइल का जो नहरिया इलाका है, सी बीच पर बौछार की है रॉकेट की और वहां पर भगदड़ मची। अभी उस खबर को बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि पांच इजरायली सैनिक सीधे तौर पर अपने ड्रोन अटैक में एक के बाद एक 2 FPV से FPV ड्रोन अटैक किया, जिसमें से 5, कुछ खबरें 6 की बात कह रही, बुरी तरीके से घायल हुए हैं IDF के सैनिक और एक उसमें मारा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। ये टीजर के तौर पर मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में क्या दिखाऊंगा, लेकिन बाकी भी और बहुत सारी खबरें। लेकिन सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये खबर बताती है कि ईरान ने किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को फंसाया हुआ है। इस खबर में देखिए बताया गया कि ईरानी सोर्सेस के हवाले से इसमें जानकारी दी गई है कि ईरान ने दरअसल उसकी जो IRGC है उसको और अपनी मिसाइल साइट्स को एक तरीके से स्टार्ट कर दिया है, एक बार फिर से काम में ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज के पास स्थित जितने भी मिसाइलों के ठिकाने हैं, मतलब वो आप समझिए कि उनकी पहुंच और उनकी एक तरीके से संचालन क्षमता बहाल कर दी गई है। यानी कि अब जो है, अगर बंदर अब्बास या इधर आसपास कोई अटैक होता है तो सीधा हमला अमेरिकी बेसिस पर होगा, उसमें कोई अब इफ और बट नहीं है। दूसरा ये दावा किया गया कि क्षेत्र में नए डिफेंस सिस्टम और अन्य रक्षा उपकरण भी तैनात किए हैं अपनी भी डिफेंस के लिए। दूसरा दावा यह है कि इन प्रणालियों ने हाल ही में कई दर्जनों ड्रोन मार गिराए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई जा रही है कि मिसाइल यूनिट को, ध्यान से सुनिएगा, जो मिसाइल यूनिट्स हैं अलग अलग जगहों पर, उनको अब किसी भी सैन्य खतरे के मद्देनजर अगर उनको लगता है कि यह खतरा है, यहां से कुछ हो रहा है, तो उनको किसी से परमिशन नहीं लेना है। वो अपने ही आधार पर अपने ही सूझबूझ से फैसला लेंगे और हमला करेंगे। ये अपने आप में एक जो फ्री हैंड दिया गया है, ये बड़ा घटनाक्रम है और इसीलिए अमेरिका और पेंटागन में दोस्तों हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि अब अगर करेंगे तो फिर चूंकि सीज फायर का सही इस्तेमाल किया और उसने अपनी मिसाइल फैसिलिटीज को तैयार कर लिया और फिर से उपयोग करने लायक बना लिया है। बात सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, एक और उसकी जो मच्छर फ्लीट है, जो उसकी घातक जो बोट्स हैं, उनमें से एक और बोट तैयार की है और माना जा रहा है कि इसको भी कमीशन करने जा रहा है ईरान IRGC नेवी में। जरा इस वीडियो को देखिए, ये तेहरान की तस्वीरें हैं। ये रजब 27 रजब इसका नाम दिया गया। ये फास्ट स्पीड बोट है एक तरीके से, इसकी 700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और इसका प्रदर्शन किया है। अब ये IRGC नेवी में शामिल होने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि ये जो बोट है ये नई मिसाइलों से सुसज्जित है। इसका नाम 27 रजब रखा गया है। क्षमता बताई जा रही है कि ये कम ऊंचाई वाली है और इसकी वजह से ये रडार पर कम दिखाई देती है। यह भी बताया गया कि ट्राइमरान और कैटामरान हुल, ये 2 मिसाइलों से लैस होगी, जिससे इसकी स्थिरता और गति एक तरीके से बढ़ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि 700 किलोमीटर तक मार करने वाली 2 क्रूज मिसाइलें इसमें लगी हैं और 3 मीटर
ऊंची समुद्री लहरों में भी इसका संचालन जो है किया जा सकता है। ये उसमें आराम से मार कर सकती है, आराम से वार कर सकती है। एक और इसका वीडियो देखिए। हजारों की संख्या में लोग इस पनडुब एक तरीके से स्पीड बोट को देखने आए हैं। IRGC के समर्थन में, रिजीम के समर्थन में ये लोग लगातार, आपको पता है कि जो तेहरान का जो फ्रीडम स्क्वायर है वहाँ पर लगातार वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं रातों रात, और सेना के समर्थन में, सरकार के समर्थन में। और अब ये उसका प्रदर्शन किया गया। ये RT हिंदी ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि क्राउड चैंट इन यूनियन एज ईरान शोज ऑफ न्यू फास्ट अटैक बोट आर्म विद द लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, न्यू सिंबल ऑफ ईरान नेवल पावर। ये IRIB ने, जो उसका सरकारी ब्रॉडकास्टर है, उसने बताया है। नेवी में ईरान की एक नई पावर के तौर पर इसको दिखाया गया है। स्पुतनिक ने भी ये वीडियो शेयर किया है, देखिए जरा। इसमें बताया गया कि IRGC अनवील फास्ट अटैक बोट एट टुनाइट इंकलाब स्क्वायर इन गैदरिंग। कहा गया इंकलाब स्क्वायर के पास जो है ये गैदरिंग हुई और वहां पर जो है इसका प्रदर्शन किया गया। इसमें बताया गया है कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें अपनी जो स्पीड नौका है उसका प्रदर्शन किया। IRIB के अनुसार ये नौका 2 समुद्र आधारित क्रूज मिसाइलें दाग सकता है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जा रही है और 3 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरों में भी आसानी से संचालन कर सकती है। तो ये अपने आप में दोस्तों बड़ा कारनामा एक तरीके से ईरान ने किया हुआ है। एक और खबर देखिए, ये MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। ये एहसान जो है इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया, और भी तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें बताया गया कि आज एक अमेरिकी MQ-1 प्रीडिएटर दैट वायलेटेड ईरानियन एयर स्पेस वॉज शट डाउन बाय IRGC एयर डिफेंस सिस्टम। MQ-1 जो उसका प्रीडिएटर है उसको मार गिराया गया है, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये उससे जुड़ी जानकारी है। सेंटकॉम ने भी एक दावा किया है। सेंटकॉम का ये दावा देखिए, जिसको क्रेडल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। सेंटकॉम के मुताबिक उसने एक जहाज को जो है मार गिराया है, माफ कीजिएगा, उसको एक तरीके से हिट किया, उस पर मिसाइल दागी है, ये सेंटकॉम ने कहा है। ओमान की खाड़ी में बताया गया कि गाम्बिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MV लायन स्टार को हेल फायर मिसाइल से निष्क्रिय कर दिया है। सेंटकॉम के अनुसार जहाज ने 220 से अधिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया और कथित तौर पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया कि नाकाबंदी लागू होने के दौरान से अब तक 5 वाणिज्यिक जहाजों को निष्क्रिय किया जा चुका है, जबकि 116 जहाजों को अपना मार्ग बदलना पड़ा। मतलब निष्क्रिय किया गया, एक तरीके से तबाह कर दिया जहाज, ऐसा दावा किया गया इस खबर में। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एक चौंकाने वाला दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरानी सेना को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हमले असल में उनकी सेना को हमने जो है उनकी सेना को असल में अकेला छोड़ दिया है। लोग ये सुनकर के हैरान होंगे। अब देखिए, चित भी मेरी और पट भी मेरी, वो वाला हिसाब किताब। अब पहले कह रहा था कि नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं ईरान के पास। अब कह रहा है कि सेना को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसको अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि हमने खामेनेई को मारा है। अब आप ये सोचिए, सुनिए जरा इसका बयान पहले आप। उधर एक और दावा जो है एक तरीके से गड्ढे में चला गया अमेरिका का, जिसमें कहा गया कि उसने ईरान के किसी जेट को गिराया था। आपकी स्क्रीन पर जरा ये खबर देखिए। ट्रंप ने कहा था कि तबाह हो गई है ईरानी सेना, लेकिन अब तेहरान के ऊपर फिर से दिखे लड़ाकू विमान। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 घंटे के दौरान तेहरान और कराच के आसमान में ईरानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान सक्रिय रूप से देखे गए हैं। क्षेत्र में उड़ानों को सूचना सामने आई है। तेहरान और कराच के ऊपर ईरानी जेट विमानों की गतिविधि देखी गई है। कम समय में कई उड़ानों की रिपोर्ट मिली है। यह नियमित सैन्य अभ्यास हो सकता है। दूसरी संभावना है कि रडार पर संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के चलते वायुसेना को अलर्ट किया गया हो। यह अपने आप में दोस्तों एक बड़ी खबर है। उधर इजराइल में हिजबुल्लाह ने
अटैक किया है। यह अटैक साउथ लेबनान से लेकर के इजरायली इलाके नहरिया तक किया गया है। जरा इस खबर को देखिए। इसकी खबर बता रही है कि इजराइल के ट्रूप्स पर हिजबुल्लाह ने 2 FPV ड्रोन से हमला किया, जिसमें 5 जवान बुरी तरीके से जख्मी हुए, हताहत हुए हैं और 1 मारा गया है। यह जानकारी दोस्तों निकल के सामने है और घायलों में जो है वो बटालियन का कमांडर भी शामिल है और ये हल्के फुल्के घायल नहीं है, बुरी तरीके से इंजर्ड है, ज्यादा इंजर्ड हैं। मारियो नौफल भी इसी बात की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं ये 6 की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह रिपोर्टरली स्ट्रक एन इजरायली टैंक कॉन्वॉय एडवांसिंग इनटू द दिबेइन इन साउथ लेबनान। साउथ लेबनान की दिबेइन में जो है एक टैंक कॉन्वॉय को उसने अपने FPV ड्रोन के जरिए निशाना बनाया, जिसमें 6 इजरायली सोल्जर्स जो है बुरी तरीके से घायल हुए हैं और 1 के मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही। इन्होंने DD जियोपॉलिटिक्स के हवाले से ये जानकारी दी और ये वो शख्स है जो मारा गया है। 21 साल का सार्जेंट है ये, माइकल टेवकिन इसका नाम है और ये हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में मारा गया है। ये इजराइल ने इसकी पुष्टि की है, इजरायली खबरों में छपा है। उधर ये वीडियो देखिए, नहरिया में बैक टू बैक सी बीच पर रॉकेट दागे हिजबुल्लाह ने और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। ये उससे जुड़ा वीडियो। सी बीच पर ये अटैक किया और वहां पर जैसे हमले हुए वैसे जो लोग थे बीच पर वो भाग खड़े हुए, अफरा तफरी का माहौल मचा। एक और खबर दोस्तों जो आपको समझनी चाहिए, ये द क्रडल की खबर है। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के हमलों में आप समझिए कि बुरी तरीके से जो है वो इजराइल, जो नॉर्थ इजराइल में ख़ास तौर पर जो लोग रहने वाले हैं वो हैरान परेशान हैं और उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा इस ट्वीट को देखिए, क्रडल का ये ट्वीट। इसमें बताया गया कि इजरायली सेटलर्स मीडिया डिस्क्राइब अ नाइटमेयर सिनेरियो इन द नॉर्थ फॉलोइंग द वीकेंड ऑफ रिलेंटलेस रॉकेट फायर फ्रॉम लेबनान। मतलब इतनी भारी संख्या में लेबनान से हमले हो रहे हैं कि उनको ना तो वो कुछ बाहर निकल पा रहे हैं, भय और खौफ में वो जिंदा हैं और हालात ये हैं कि किसी भी वक्त कभी भी कोई बड़ा हमला हो जाता है और इजराइल जो है वो उसको रोक भी नहीं पाता है। ये दोस्तों जानकारी इसमें दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।